अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। 22 जनवरी 2024 को राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ इस तारीख को इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर लिया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई लोगों को न्योता भेजा गया है। बता दें कि इस मंदिर के निर्माण में नगर शैली उपयोग किया गया है। हर व्यक्ति इस मंदिर से जुड़ी खबरों के बारे में जानने को उत्सुक है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर विवादों में घिरा हुआ था। इस मंदिर से जुड़ा विवाद 1-2 साल नहीं बल्कि 495 साल पुराना है। आइए जानते हैं इस मंदिर की स्थापना से लेकर ध्वस्त होना और फिर से मंदिर बनने की ऐतिहासिक कहानी। सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि अयोध्या विवाद क्या है। अयोध्या में करीबन 5000 से ज्यादा मंदिर बने हुए हैं, जिसमें से ज्यादातर मंदिर भगवान सीता और राम के हैं। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से अयोध्या मंदिर से जुड़ा विवाद शुरू हुआ और यह सैकड़ों सालों तक संघर्ष और लंबी कानूनी लड़ाई में बदल गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह लड़ाई श्री राम मंदिर को लेकर नहीं बल्कि श्री राम जन्मभूमि को लेकर था। भगवान का जन्म स्थान कभी नहीं बदलता, लेकिन यह विवाद हमेशा से जन्म स्थल को लेकर था। आइए जानते हैं इस विवाद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू। वर्ष 1528 में सबसे पहले मुगल बादशाह बाबर ने इस जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों ने दावा किया था कि यह स्थान भगवान राम की जन्मभूमि है। लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में से एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया था। मस्जिद के निर्माण के बाद पहली बार 1853 में इस स्थान के आसपास के कई इलाकों में दंगे हुए। इसके बाद 1849 में अंग्रेजों के द्वारा विवादित स्थान के आसपास बाड़ लगा दी गई और मुसलमानों के ढांचे के अंदर हिंदुओं को बाहर चबूतरों के पास पूजा करने की इजाजत दी गई। श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 दिसंबर 1949 को शुरू हुआ, जब इस जगह पर भगवान राम की मूर्ति मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोगों ने कहा कि यहाँ पर भगवान राम स्वयं प्रकट हुए हैं, तो वहीं मुसलमान समुदाय के लोगों ने कहा कि इन मूर्तियों को किसी व्यक्ति ने रखा है। इसके बाद जब मामला ज्यादा बढ़ा तो सरकार द्वारा इस जगह को विवादित घोषित कर ताला लगा दिया गया। फैजाबाद में 2 अर्जी लगाई गई, जिसमें एक अर्जी विवादित स्थान पर भगवान की मूर्ति रखने और दूसरी रामलला की पूजा की इजाजत मांगी गई थी। फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदू समुदाय के अनुरोध पर पूजा व प्रार्थना करने के लिए विवादित जगह को फिर से खोलने का आदेश दिया। इस फैसले के विरोध में मुसलमानों ने मस्जिद संघर्ष समिति बनाई। 6 दिसंबर 1992 को शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं द्वारा विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। इससे पूरे देश भर में तनाव पैदा हो गया और दंगे शुरू हो गए, जिसमें हजारों की तादाद में लोग मारे गए। एक बार फिर से लोगों के बीच दंगे उठे। गोधरा ट्रेन हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी। उस ट्रेन में आग लगा दी गई, जिसमें करीबन 58 लोग मारे गए। इस बात को लेकर गुजरात में भी दंगे शुरू हुए और उसमें हजारों लोग मारे गए। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विवादित भूमि को रामलला विराजमान निमरोही अखाड़ा के बीच बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया। वहीं 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट अयोध्या विवाद पर दिए गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के अंदर इस कार्यवाही को समाप्त करने के आदेश दिए गए। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल मामले में असफल रही। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर रोजाना सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया। वहीं 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। इसमें 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष और 5 एकड़ जमीन मुसलमान पक्ष को देने का फैसला किया गया। 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद भगवान राम को टेंट से निकालकर फाइबर के मंदिर में रखा गया और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया।
जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी सहित कई बड़े लोग शामिल हुए थे। 2020 के बाद मंदिर का निर्माण शुरू किया गया। 2023 में अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया।